सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट व्यंजन संधि, दैट इज अनुस्वार संधि। हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट संधि हमारी अनुस्वार संधि। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अनुस्वार संधि कितने नंबर की है? 5th नंबर की अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। और कौन सी व्यंजन, कौन सी संधि शुरू है हमारी? व्यंजन। ठीक है, बाद में लिख ले रहा हूँ इसे कि आपको पता रहना चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चन नंबर शुरू है। ठीक है, अनुस्वार संधि। सो अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? मो अनुस्वार, मो अनुस्वार। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? मो नु स्वर। ये हमारे अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? अनुस्वार संधि जो व्यंजन संधि का एक टाइप है, 5th नंबर का टाइप है। सूत्र है मो अनुस्वार। का मीनिंग क्या है? अगर पूर्व वर्ण में अगर पूर्व वर्ण में अगर पूर्व वर्ण में म दिखाई दे, अगर पूर्व वर्ण में म दिखाई दे तो पूर्व वर्ण में अगर म दिखाई दे तो और म दिखाई दे और परवर्ण में परवर्ण में परवर्ण में हल हल व्यंजन आपको दिखाई दे, हल वर्ण दिखाई दे। अगर पूर्व वर्ण में म दिखाई दे और परवर्ण में हल वर्ण दिखाई दे दिखाई दे दिखाई दे तो उस तो पूर्व वर्ण पूर्व वर्ण में का पूर्व वर्ण में का म का पूर्व वर्ण में का जो म है, म का अनुस्वार हो जाएगा। म का या म की जगह या म के जगह में अनुस्वार लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते। देखिए साइड में बताता हूँ कि अगर म प्लस हल वर्ण तो क्या बनेगा हमारा? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार लग जाएगा। ये पूर्व वर्ण, ये पर वर्ण और ये जो नाम है संधि वर्ण। ठीक है, ओके, समझा? सो अब लिखते हम उदाहरण। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण लिखते हैं हम। हरिणु प्लस वंदे। हरिणु प्लस वंदे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इस म की जगह में क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें इस परवर्ण में क्या दिख रहा है? हल वर्ण, हल वर्ण दिख रहा है हमें, हल वर्ण दिख रहा है हमें। परवर्ण, हल वर्ण आपको पता है कौन है? हल वर्ण में कौन कौन से थे आपको पता है? हल वर्ण में हल व्यंजन। ठीक है, सारे व्यंजन। ओके, सो देखिए म लग जाएगा तो क्या होगा? हरिम वंदे, यह क्या हमारा समासिक पद। यह था इसका विग्रह
ये था विग्रह और ये था पद। ओके, ये संधि का पद और ये संधि का विग्रह। ठीक है, और उदाहरण लिखते हैं, त्वम करोसि, त्वम प्लस करोसि, त्वम प्लस करोसि। सेम म की जगह में क्या लग जाएगा, अनुसार। ओके, म की जगह में क्या लग जाएगा, करोसि। सो त्वम करोसि, त्वम करोसि। ये थी हमारी सिंपल सी अनुसार संधि। ओके, तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट संधि। एक नहीं, एक संधि है जो हमने, जो मैंने आपको, जब मैं व्यंजन संधि के प्रकार बता रहा था, मैंने आपको उस संधि का नाम नहीं बताया था, क्योंकि वो संधि मेरी नोट्स में डाली हुई नहीं थी। जब मैं टेक्स्ट बुक देख रहा था, जब मैं प्रॉपर जिस टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ाता हूँ, जिस टेक्स्ट बुक से मैं नोट्स, जिस संस्कृत की टेक्स्ट बुक से मैं नोट्स बनाता हूँ, तो मैंने जब उस टेक्स्ट बुक आज मैंने देखा, तो उसमें वो दिखी कि एक एक्स्ट्रा संधि, एक और एक संधि दिखी मुझे, कि अनुसार संधि के बाद अनुनासिक संधि। सो वो भी व्यंजन संधि के अंदर में आती है, अनुनासिक संधि। तो अभी हम देखेंगे अनुनासिक संधि, इसके बाद देखेंगे अनुनासिक संधि। ठीक है, सो हम देखते हैं अभी हमारी अनुनासिक संधि। ये थी हमारी अनुसार संधि, सिंपल से अनुसार संधि थी कि म के बाद हल वर्ण दिखे तो म की जगह पर अनुसार लग जाएगा। ठीक है, ओके, इतना ही आपको याद रखने का अनुसार संधि में। ठीक है, अगर आपको कौन से भी उदाहरण में म के बाद हल वर्ण दिखते हैं, तो उस म की जगह में अनुसार लगा देने का। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट संधि, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि को मैंने थोड़ा लिख के लाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था अनुनासिक संधि व्यंजन संधि के अंदर में जाती है। ठीक है, सो अनुनासिक संधि, हमें अभी अनुनासिक संधि। फिफ्थ नंबर की थी ना वो, सिक्स नंबर की अनुनासिक संधि। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। ठीक है, अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, दैट इज, इसका सूत्र है, ययो अनुनासिक है, यरो, हाँ, यरो अनुनासिक है, यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा, यरो अनुनासिक है, अनुनासिको, अनुनासिको नासिको वा, नासिक है, नासिको वा। ठीक है, यरो, यरो, यरो अनु नासिके ना सिको वा। ठीक है, यरो अनुनासिके नासिको वा। ठीक है, ये हमारा था, तो ये हमारा सूत्र। ओके, और सूत्र का मीनिंग क्या है? तो सूत्र का मीनिंग है, देखिए, इस सूत्र का मीनिंग या अर्थ या व्याख्या बोल सकते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में, यदि यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी वर्ग की क्या, जो हमारे पांच वर्ग है, उसी वर्ग में का प्रथम वर्ण। ठीक है, यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्गों के, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पांच वर्ग में के वर्ण, पांच वर्ग में के वर्ण। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। किसी वर्गों के प्रथम वर्ण, के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, त, प के आगे
के आगे कोई अनुनासिक वर्ण के आगे कोई अनुनासिक अनुनासिक वर्ण के आगे कोई अनुनासिक वर्ण मतलब पंचम वर्ण। उसी अनुनासिक वर्ण मतलब 5 वर्गों 2 मिनट ये था 5 वर्गों में के 5 वर्गों में के पंचम वर्ण पंचम वर्ण पंचम वर्ण 5 वर्गों में के पंचम वर्ण मतलब कौन से इ ड य न और न और म। ठीक है, ये 5 वर्ण कौन से थे, कौन से 5 वर्ण पंचम वर्ण कौन से 5 वर्ग में पंचम वर्ण, ये 5 पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण पर, तो प्रथम वर्ण में क्या होगा, तो प्रथम वर्ण जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण में उसी वर्ग का जो वर्ण जिस वर्ग का है, वो जो प्रथम वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग में का पांचवा अथवा तीसरा वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग में का पांचवा अथवा तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, आपको समझा देता हूँ। यदि पूर्व पद के अंत में, मतलब पहला पद के अंत में, पहले पद के अंतिम वर्ण में आपको 5 वर्गों में के कौन से भी 5 वर्गों में के क वर्ण, 5 वर्गों में के वर्ण के प्रथम वर्ण आपको दिखाई दे, प्रथम पद के पूर्व पद के आखिरी वर्ण में, आखिरी वर्ण, तो उसके आगे कोई अनुनासिक वर्ण हो, उसके आगे अगर कोई अनुनासिक वर्ण मतलब पंचम वर्ण, मतलब 5 वर्गों में के पंचम वर्ण अगर हो उसके आगे, मतलब उत्तर पद में, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है और एक संधि पद, पूर्व पद उत्तर पद संधि पद, या पूर्व वर्ण परवर्ण संधि वर्ण। ठीक है, याद रखिए आप, ऐसे आपको दिमाग में बैठाने नहीं है कि पूर्व पद उत्तर पद संधि पद, पूर्व वर्ण परवर्ण और संधि वर्ण। तो देखिए, पूर्व वर्ण के अंतिम में किसी वर्गों में के प्रथम वर्ण के आगे कोई अनुनासिक वर्ण, मतलब अनुनासिक वर्ण मतलब पंचम वर्गों में के पंचम वर्ण, इ ड ई ड न ड इयो न न म आ जाए तो प्रथम वर्ण में उसी वर्ग में का पांचवा अथवा तीसरा वर्ण हो जाएगा, पांचवा अथवा तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसी वर्ग में का, किसकी जगह में, प्रथम वर्ण की जगह पर। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करते जाइए आप भी, नोट लिखते वक्त क्या समझ में आएगा कि किस वर्ग के हम कौन सा वर्ग कौन से स्थान पे किसके स्थान पर लगा रहे हैं। ठीक है, समझते हुए उदाहरण नीचे नहीं हो पाएंगे। तो उदाहरण, दिख प्लस नाथ, दिख प्लस नाथ। देखिए दिख, अब मुझे पूर्व वर्ण में क दिखाई दे रहा है, ओके मुझे दिखाई दे रहा है क मतलब 5 वर्ग में का प्रथम वर्ग, 5 वर्गों में का प्रथम वर्ण मतलब क मुझे दिखाई दे रहा है। अब और बाद में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बाद में मुझे न दिखाई दे रहा है, न, ये न मुझे दिखाई दे रहा है बाद में। न क्या है, पंचम वर्ण, 5 वर्गों में का आखिरी वर्ण मतलब पंचम वर्ण, ये है हमारा पंचम वर्ण, 5 वर्गों में का पंचम वर्ण। ठीक है, 5 वर्गों में का पंचम वर्ण।
और ये हमारा 5 वर्गों में का प्रथम वर्ण, ठीक है। सो ये प्रथम वर्ण पंचम वर्ण, तो प्रथम वर्ण की जगह में क्या हो जाएगा, इसी वर्ग में का पांचवा, इसी वर्ग में का पांचवा या तीसरा वर्ण हो जाएगा, पांचवा या तीसरा। सो क ख ग, अब देखो पांचवा वर्ण, इसका पांचवा वर्ण क्या है, सबसे पहले तीसरा वर्ण ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तीसरा वर्ण क्या बनेगा, तीसरा वर्ण अगर हम जोड़ देंगे सबसे पहले क्या बनेगा, दीघनाथ। तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो दीघनाथ। और पांचवा वर्ण ये तीसरा वर्ण हो गया, ठीक है, दीघनाथ। ये तीसरा वर्ण हमने जोड़ा है, तीसरा वर्ण, ठीक है। अब हम पांचवा वर्ण जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दींगनाथ। ओके, ये हमारा पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। ओके, हमने तीसरा वर्ण जोड़ा तो दीघनाथ बना, पांचवा जोड़ा तो दींगनाथ बना, ठीक है। सेम दूसरा उदाहरण लेते हम, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगत प्लस नाथ। तो प्रथम वर्ण है, तो की जगह में तो प्रथम वर्ण है, तो की जगह में क्या क्या लगाने का है, तीसरा वर्ण लगाने का है, तो ध, ध लगाने का पहले, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण कौन सा, तो ध ध न, पंचम वर्ण लगाने का, ये तीसरा वर्ण है और ये पंचम वर्ण है, हमें दो भी वर्ण यहाँ पे जोड़ने का है, और ये है हमारा पंचम वर्ण। तो जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा, एक तो बनेगा हमारा जगतनाथ, जगतनाथ बनेगा, जगत दनाथ, तो क्या जगह द, जगत, जगन्नाथ बनेगा। और एक तो बनेगा हमारा जगन्नाथ, जगन्नाथ ऐसा बनेगा। एक तो हमारे जगन्नाथ बनेगा, जगन्नाथ बनेगा, फिर एक तो बनेगा जगन्नाथ बनेगा, ठीक है, ये दो वर्ड बनेंगे। हमने तीसरा वर्ण जोड़ा है, फिर इसमें पंचम वर्ण जोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह के उदाहरण आपको दिए जाएंगे, आपको तीसरा और पंचम वर्ण दोनों की भी उदाहरण दिख, दोनों का भी टाइप लिख देना, दोनों भी टाइप लिख देने का। अगर आप एक भी अगर जोड़ते तीसरा या पंचम वर्ण, या तीसरा वर्ण जोड़ते तो भी आप तीसरा वर्ण जोड़ के से भी लिखते जगन्नाथ तो भी चलेगा, आपसे पंचम वर्ण जोड़ के लिखते हो जगन्नाथ तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने तो बस आपको बताने के लिए दो दो लिखा है हर इसमें, ठीक है। सो ये थी हमारी सिंपल सी अनुनासिक संधि। अब हम नेक्स्ट संधि देखते हैं, 7 नंबर की। नेक्स्ट संधि देखते हैं हम 7 नंबर की, दैट इज लत्व संधि। लत्व संधि, इसको तोरली संधि भी कहते हैं, लत्व संधि। लत्व संधि, इसको तोरली संधि भी कहते हैं, तोरली। संस्कृत में वर्ड लिखना ही थोड़ी मुश्किल है, तोरली संधि, ठीक है। लत्व संधि है, तोरली संधि, दोनों का एक ही नाम है ना, दोनों का एक ही नाम है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, लत्व संधि या तोरली संधि, ठीक है। तोरली संधि, मेरे ख्याल से ये रोग इधर लगा देंगे, तोरली संधि, ठीक है। लत्व संधि है, तोरली संधि, लत्व संधि को ही तोरली संधि कहते हैं, ठीक है। सो इसका सूत्र देखते हैं, इसका सूत्र है तोरली च, इसका सूत्र है तोरली च, बस इतना सेट का सूत्र है, ओके। अब सूत्र का मीनिंग क्या है, यदि त वर्ग के बाद ल, यदि त वर्ग के बाद त वर्ग, यदि त वर्ग के बाद
त वर्ण आए तो त वर्ग के स्थान पर ल वर्ण हो जाएगा। यदि यदि पूर्व वर्ण में त वर्ग मीन्स त थ द ध न आए और पर वर्ण में पर वर्ण में ल आए परिवर्ण में ल यदि परिवर्ण में ल आए तो त वर्ग के त वर्ग की जगह पर लह य वर्ण लग जाएगा। ओके, लह य वर्ण लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण 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 इसका तो तद प्लस लय तद प्लस लय तद प्लस लय तो क्या बनेगा? तद प्लस लय। अब मुझे यहाँ पे पूरे वर्ण में त वर्ग का वर्ण दिख रहा है द, तो मुझे क्या करना, पर वर्ण में मुझे ल भी दिख रहा है, तो क्या बोलना है, क्या क्या बोल रहे हैं कि त वर्ग की जगह पर ल वर्ण लगाना है। कौन त वर्ग की जगह पर, यहाँ पे त वर्ग ये त वर्ग का वर्ण ये ल, तो यहाँ पे लेने का ल, तो ल जोड़ देंगे हम, तो क्या बनेगा तल्लय। ठीक है, दूसरा उदाहरण उद प्लस लेख। ठीक है, इस उद के द की जगह में ल लगाना है, सेम ल, तो क्या बनेगा उल्लेख। ये हमारा कौन सा ल जो हमें दिखना चाहिए परवर्ण में। ये है पूर्व वर्ण, ये है हमारा परवर्ण और ये है हमारा संधि वर्ण। आपको समझने के लिए मैं बार बार लिखता हूँ कि आपको एक दिमाग में बैठ जाए एक बार का, परवर्ण पूरा वर्ण प्लस परवर्ण संधि वर्ण पूर्व पद प्लस उत्तर पद संधि पद। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद हम तो इस समास में यूज करते ही ज्यादातर, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी यूज हो जाता है। ओके, सब हम नेक्स्ट संधि देखेंगे। ये थी हमारी सिंपल सी लत्व या तोरली संधि, लत्व संधि को ही तोरली संधि कहते हैं। ये थी हमारी छोटी सी सिंपल सी लत्व संधि। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि की लास्ट संधि, व्यंजन संधि का लास्ट टाइप, व्यंजन संधि का लास्ट टाइप और आखिरी संधि कौन सी? परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि, एक नंबर की परसवर्ण संधि। कौन सी? परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि। ओके, इसका सूत्र है अनुसार से यही परसवर्ण, इसका सूत्र है अनु स्वारस्य यस्य अनुसारस्य यही यही अनुसारस्य यस्य यही पर सवर्ण, पर सवर्ण, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब सूत्र क्या बोलता है कि, अब ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र क्या बोलता है कि यय अनुस्वार के बाद यय
हो तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाएगा। यदि अनुस्वार के बाद यदि अनुस्वार के यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार को पता है कैसा होता है अनुस्वार, ऐसा होता है अनुस्वार। अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद यय वर्ण हो, यय वर्ण हो तो, यदि यय वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर, के बाद यय वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाएगा। ठीक है, परसवर्ण हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब देखो, आपको ये समझ गया, जल्दी समझ गया आपको कि पूर्व वर्ण में अगर आपको अनुसार दिखाई दे, वर्ण पूर्व वर्ण के आखिरी वर्ण में आपको अनुसार दिखाई दे, तो आप यह वर्ण, उसके बाद यह वर्ण दिखाई दे, तो आप अनुसार की जगह पे आपको परसवर्ण क्या से परसवर्ण आ जाएगा, तो परसवर्ण वर्ण लगेगा। ठीक है, आपको इतना समझ गया, आपको इतना भी क्लियर हो गया कि परसवर्ण लग जाएगा। अब अब देखिए कि यय वर्ण कौन से, यय प्रत्याहार कौन से, सारे उष्ण वर्ण को, मतलब उष्ण वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन वर्ण, उष्ण वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन वर्ण, ये सब यय प्रत्याहार में आते। ओके, सारे व्यंजन वर्ण ये सब किसमें आते, यय प्रत्याहार में। और मैं कहने के अनुस्वार के बाद यय आए तो अब समझ आएगा कि अनुस्वार के बाद यय आए तो। अब परसवर्ण में कौन से आते हैं, परसवर्ण में कौन आएंगे, परसवर्ण में कि परसवर्ण में आएंगे कि मतलब वही 5 वर्गों में का 5वां वर्ण, परसवर्ण मतलब 5 वर्गों में के 5 वर्गों में के 5वां वर्ण, 5 वर्गों में के पांचवें वर्ण 5th नंबर के 5वें वर्ण परसवर्ण वर्ण होते हैं, परसवर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसके देखो, इसके उदाहरण बहुत ईजी है, ज्यादा को कुछ दिमाग की जरूरत नहीं है, सबको बस कोई ये करना चाहिए, यय प्रत्याहार और परसवर्ण वर्ण और यय वर्ण आपको याद रखनी चाहिए कौन कौन से, यय वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, परसवर्ण वर्ण में कौन से। अब परसवर्ण में आपको पता है 5 वर्गों में का 5 वर्गों में के 5वें वर्ण, तो आपको पता है 5 वर्ण कौन कौन से। ठीक है, कौन से, य ड इ न न म, यह हुए 5वें वर्ण, पर 5वें वर्ग की। ठीक है, सो क्या होगा देखिए, और ये कहा लिखेंगे अनुसार की जगह में लग जाएंगे, ये परसवर्ण के वर्ण अनुसार की जगह में। कैसे, उदाहरण देखते हम, रफ करके देखते हैं उदाहरण, इजी हो देखते उदाहरण, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। गंगा, एक उदाहरण है हमारे पास, गंगा। आपको डायरेक्ट में विग्रह के फॉर्म में उदाहरण देता हूँ। गंग और गा, ऐसे उदाहरण आते हैं, परसवर्ण संधि के ऐसे उदाहरण होते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के उदाहरण बताता हूँ, 4 उदाहरण बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये उदाहरण है गंगा, एक उदाहरण इस प्रकार से पूछता है, एक टाइप के उदाहरण का ऐसा, गंगा, आपको लिखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है
आपका मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे अनुसार, मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे अनुसार दिख रहा है, पूरा में आपको ये अनुसार दिखे, अनुसार आपको दिख रहा है। ओके, अनुसार दिख रहा है आपको। तो ये अनुसार की जगह में क्या लिखने वाला है, पंचम वर्ण, परस्वर्ण वर्ण का पंचम वर्ण लगने वाला है। कैसे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पंचम वर्ण। अब देखो ये वर्ग कौन सा है, पंचम वर्ण। अब देखो इसके बाद का वर्ण कौन सा है, ये प्रत्यय है, इसके बाद का ये प्रत्यय है, हाँ है ग। ग कौन से वर्ग में आता है, क ख ग ग, हाँ। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण लगेगा, ढ। देखिए इस परवर्ण के आगे में, परवर्ण में जो है उसी वर्ग में का पहला, उसी वर्ग में का पांचवा वर्ण आपको ये अनुसार की जगह में लगाना होगा। ठीक है, सो ये लिखेगा हमारा ऐसा, गंगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा, गंगा, ये हमारा बन गया वर्ण। ओके, दूसरा लिखते हैं हम समम। समम, आपको ऐसा उदाहरण भी पूछेगा, अगला उदाहरण तो आपको ऐसा है, मतलब परस्पर दिख के दे रहेगा, लेकिन आपको क्या बोल अनुस्वार, मतलब आपको उसके आगे लिखने का है। दूसरा टाइप का उदाहरण ऐसा पूछेगा कि समो प्लस ता, समो प्लस दी, ये हमारा सेकंड टाइप का उदाहरण है। फर्स्ट टाइप में तो ऐसा पूछेगा, फर्स्ट टाइप उदाहरण ऐसा पूछेगा अनुसार वाला। दूसरा टाइप उदाहरण, सेकंड टाइप ऐसा पूछेगा। दो टाइप के उदाहरण पूछे, दो टाइप के उदाहरण ही यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सम प्लस दी। अब आपको देखो यहाँ पे अनुसार दिख रहा है, लेकिन आपको इसके आगे आपको यय प्रत्यय, यय वर्ण तो आपको दिख रहा है, इसके आगे द ये यय वर्ण है। तो वे द यय वर्ण कौन से वर्ग में आता है, यय वर्ण कौन से वर्ग पे का है, त थ द ध, त थ द ध न। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा न, त थ द ध न। इस म के लिए क्या लगने का न। सिंपल सी बात याद रखना, सेकंड टाइप के उदाहरण में आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये बनेगी हमारी संधि। ठीक है, ये हो गया हमारे दो उदाहरण। और उदाहरण लेते हैं हम सेकंड टाइप में कैच, क्योंकि ये टाइप का बहुत इजी है उदाहरण, ये टाइप में का उदाहरण इजी है। सेकंड टाइप उदाहरण हम देखते हैं गम प्लस ता, गम प्लस ता, सेम क्या करना है, ता, त थ द ध न, गंता, गंता। अरे उदाहरण लेते हैं आपकी मर्जी से, और कौन सा ले सकते हैं हम, शाम मीन्स शाम प्लस ती, शाम प्लस ती, क्या शांति हो जाएगा, आपको भी पता है शांति। ये म की जगह में न आ जाएगा, ये भी म की जगह में न आ जाएगा, पंचम वर्ण। ये हमारा यो, ये भी हमारा यो, और ये भी हमारा यो। ओके, तो ये थी हमारी सिंपल सी परस्वर्ण संधि। और यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है पूरी व्यंजन संधि, पूरे व्यंजन संधि के टाइप्स और व्यंजन संधि हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे विसर्ग संधि के टाइप्स, विसर्ग संधि के टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करने वाले विसर्ग संधि के प्रकार चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। रोकने से पहले आपको बताना चाहता हूँ दो तीन चीजें, लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ दो तीन चीजें। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी लास्ट व्यंजन संधि का टाइप परस्वर्ण संधि। सो लेक्चर एंड करने से पहले लेक्चर को एंड करने से मैं आपको बताता दो तीन चीजें जो कि मैं हर लेक्चर के एंड होने से आपको बताता ही हूँ और आप सुनते भी हो, अच्छी बात है। सो पहला हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल, दैट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके, आयुर्वेदा रियलिटी। दूसरा हमारा चैनल चल शुरू है, इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज शुरू है, दूसरा ऑफिशियल पेज शुरू है, वो भी हमारा इस नाम से शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके, आयुर्वेदा
रियलिटी करके, ओके। और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप। वो भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी, ओके। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम चैनल। ये भी हमारा बस इसी चैनल का नाम हमारा चेंज है, ओके। BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, और आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, जिससे आपको डेली लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहे। बाद में इंस्टा ऑफिशियल पेज में लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ। व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में वीडियो लिंक के लेक्चर और लेक्चर की वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालता हूँ डेली व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में। तो यूट्यूब चैनल, तो ये इंस्टा ऑफिशियल पेज, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, इन तीनों ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में स्पेशली डाउट भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी, और क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे 4 चैनल्स, ओके। सो थैंक यू।